हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा। आज हम बात करेंगे पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये क्या होता है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इसमें होता है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट बन जाती है। सिस्ट मल्टीपल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। ये यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन डिजीज़ हो चुकी है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एक हम बोल सकते हैं, बट आपको मिडिल एज विमेन में भी ये मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि यंग फीमेल्स में ही आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के सिम्टम्स मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के कॉजेज़ क्या होते हैं, कि क्यों आपकी बॉडी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आ रही है या फिर आपकी ओवरीज में सिस्ट क्यों बन रही है। तो इसका फर्स्ट कॉज है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंट तब होता है जब आपका वेट इंक्रीज़ होता है। जब वेट इंक्रीज़ हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में हो जाता है, एंड ये कॉज है पीसीओडी आपकी बॉडी में होने का। सेकेंड कॉज है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होने का इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कैसे भी आपकी बॉडी में हो सकती है, पुअर लाइफस्टाइल से, पुअर डाइट से। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है या फिर आप पुअर डाइट लेते हैं, अगर आप रिफाइंड या प्रिजर्वेटिव्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और सिस्ट का डेवलपमेंट आपकी ओवरीज में हो सकता है। थर्ड आता है वेट गेन। अगर वेट गेन होगा तो आपकी बॉडी में पीसीओडी डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। प्लस पीसीओडी में भी वेट गेन होता है। पीसीओडी का एक सिम्टम होता है जिसमें वेट गेन होता है। तो दीज आर द कॉजेज जो कि कारण है पीसीओडी डेवलप होने के आपकी ओवरीज में। अब हम बात करते हैं कि पीसीओडी में हमें सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं। कि अगर एक फीमेल को डिजीज़ है, अगर पीसीओडी हुआ है, तो वो क्या सिम्टम बताएगी डॉक्टर्स को, या अपनी बॉडी में क्या वो फील करती है कि हम पीसीओडी को डायग्नोसिस की तरफ पहुंच पाते हैं। तो पहला सिम्टम आता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उसके जो पीरियड्स होते हैं, जो उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, वो इर्रेगुलर होती है। या तो वो साइकिल से पहले आ जाती है या फिर साइकिल जो उसकी होती है लंबी हो जाती है, जिसको हम मेनोरेजिया या फिर मेट्रोरेजिया भी बोल सकते हैं। साइकिल लंबी हो गई है या फिर साइकिल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कम हो गई है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या फिर बहुत स्केंटी आपको ब्लीडिंग हो रही है। तो ये बहुत मेन सिम्टम होता है पीसीओडी के केस में। तो याद रखिए, ध्यान रखिए, अगर आपकी इर्रेगुलर ब्लीडिंग है तो ये सिम्टम है पीसीओडी आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, एंड इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। सेकेंड सिम्टम आता है एक्ने। अगर किसी फीमेल के फेस पर एक्ने आ रहे हैं तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि उसकी बॉडी में पीसीओडी, उसकी ओवरीज में सिस्ट डेवलप हो रही है और पीसीओडी के चांसेस बढ़ रहे हैं। थर्ड जो सिम्टम होता है फेशियल हेयर, ओवर ग्रोथ हो जाती है फेशियल हेयर्स की, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हिर्सुटिज्म। अगर किसी फीमेल की बॉडी में, अगर किसी फीमेल के फेस पर या बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है हेयर्स की, या फिर फेस पर ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, तो वन ऑफ द सिम्टम है पीसीओडी होने का, कि आपको पीसीओडी आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है या फिर अभी इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर ऑलरेडी आपकी पीसीओडी से आप सफ़र कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या डाइट कुछ रोल प्ले करती है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में। तो येस, ऑफ कोर्स डाइट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। कि अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे, अगर आप कुछ ऐसे फ्रूट्स या फिर कुछ ऐसे डाइट फॉलो करेंगे या फिर अपना लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे, तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। मेडिकेशन के साथ आप अपनी डाइट को भी मेंटेन कीजिए, ध्यान दीजिए। तो ऐसी ही कुछ डाइट मैं आपको बताती हूँ। आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब आपको इन्फ्लेमेशन से बचाता है। और ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्रूट्स होते हैं, उसमें आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, आप विटामिन ए जिसमें होता है, आप कैरेट ले सकते हैं, आप विटामिन डी ले सकते हैं, विटामिन ई, ये सब आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ दिलाएगा। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी और चांसेस और आपके पीसीओडी के ट्रीटमेंट में ये सब हेल्प करेगी। प्लस आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलते हैं ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स एंड्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम करेंगे तो एंड्रोजन हार्मोन का लेवल मेंटेन रहेगा, एंड फर्दर आपके चांसेस कम होंगे और आपके ट्रीटमेंट में भी हेल्प होगी पीसीओडी के। उसके बाद अगर आप डाइट में प्रिजर्वेटिव्स या फिर आप रिफाइंड फूड ज़्यादा खाते हैं,
अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो जंक फूड और जो रिफाइंड फूड्स होते हैं उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मेज़रमेंट होता है मेज़र करने के लिए कि कुछ फूड आपने खाया और आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है कितनी जल्दी हाई होता है। तो जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक लेवल हाई होता है तो आपको उनको अवॉइड करना है। ऐसे फूड होते हैं, रिफाइंड शुगर हो गया है, रिफाइंड एनी काइंड ऑफ फूड हो गया है जिसमें मैदा भी आ सकती है, तो आपको मैदा को, वाइट शुगर को, ये सब को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज़ ये आपकी बॉडी में जल्दी से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देती है। इनके अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और तो आपको ऐसा क्या खाना है कि जो आपकी हेल्प करे, जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। ऐसे कुछ फूड होते हैं जिनको हम होल ग्रेन्स बोलते हैं, जिसमें आ जाता है मिलेट्स आ जाते हैं, बाजरा आ जाता है, रागी आ जाती है। तो ये सब आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये सब आपकी हेल्प करेंगे आपकी पीसीओडी को ठीक करने में और उसको मेंटेन करने में। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम जो अभी मैंने आपको बताए, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर इर्रेगुलर ब्लीडिंग या फिर पीसीओडी के आपको सिम्टम अपनी बॉडी में फील हो रहे हैं, तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं, और मैं और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी पीसीओडी के ट्रीटमेंट में, आपकी हेल्प करने में और आपको पीसीओडी से छुटकारा दिलाने में। थैंक यू।